साथियों, जैसा कि आप जानते हो, मैं भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामले जनहित में उठाता रहता हूं और कई बार भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामले आपके सामने रखे भी हैं। मैं आज इसी कड़ी में एक सीईडी से रिलेटेड फिर एक भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहा हूं और ये एमसीडी में इंजीनियरिंग स्टाफ एई इंजीनियर लेवल तक की जो भर्ती एडीसी इंजीनियरिंग करता है, लेकिन इनका प्रमोशन सीईडी यानी सेंट्रल एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। एमसीडी के जेई एई इंजीनियर एक्सियन और उससे ऊपर के जो लेवल के प्रमोशन है इंजीनियरों के, वो सीडी विभाग ही करता है और इसी विभाग में बहुत सारे झोल हैं। मैंने इन्हीं मुद्दों को देखते हुए इसकी जो अनियमितताएं हैं और कई मौकों पर भारी भ्रष्टाचार देखते हुए इसमें तीसरे एपिसोड में मैं सीडी डिपार्टमेंट से जुड़े अकाउंट टेस्ट पास करने वाली जो पूरी थ्योरी है, मैं आपको उससे अवगत कराना चाहता हूं, जिसमें आपको बिल्कुल साफ समझ आएगा कि अकाउंट टेस्ट पास करने की आड़ में सीडी विभाग के द्वारा एमसीडी के खजाने से अनुमानित लगभग 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की चपत लगाई गई है। दरअसल इस पूरे खेल के अंदर समझाने की कहानी, जब एमसीडी की स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी और उस वक्त कॉरपोरेशन के गठन के बाद निगम के पास अकाउंटिंग एंड इंजीनियरिंग का अपना कोई प्रोसीजर नहीं था, लिहाजा उन्होंने सीपीडब्ल्यूडी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को एडॉप्ट कर लिया और ये बात साल 1961 की है। और सीपीडब्ल्यूडी के मुताबिक एमसीडी में कार्यरत जेई एई और एक्सियन जो भी हैं, उन्हें 2 साल के भीतर अकाउंट टेस्ट पास करना होता है। यदि वो अकाउंट टेस्ट पास नहीं करते तो उनके प्रमोशन को रोक दिया जाता है और उन्हें कंफर्म नहीं किया जाता। जब भी कोई व्यक्ति की ज्वाइनिंग एमसीडी में होती है, उस वक्त अपॉइंटमेंट के लेटर पर भी जो भर्ती के समय दिया जाता है, उसमें साफ लिखी कंडीशन के तौर पर अकाउंट टेस्ट पास करने की बात लिखी जाती है। सन 1998 के लेटर में तो कंडीशन लिखी गई है, लेकिन साल 1998 के बाद लेटर से वो कंडीशन क्यों हटाई गई, एक घालमेल है। SC1 का एक ऑफिस हुआ करता था, उसकी जिम्मेदारी थी टेस्ट लेने की और साल 1992 तक 32 टेस्ट SC1 ले भी चुका था, लेकिन अचानक 1992 के बाद उसने टेस्ट लेना बंद कर दिया। इसके पीछे कोई वजह साफ नजर नहीं आई, फ्रॉड है ये मान लो 1992 के बाद जो लोग कहते हैं कि कॉरपोरेशन में जी टेस्ट ही नहीं हुए तो हम कैसे टेस्ट दें, ये मेरा मानना है कि अभी तक जो लोग सीनियर पोस्ट पर बैठे हैं उन सबके जो 1989 बैच के हैं या 1990 बैच के, 89-90 बैच के जो हैं, उसके बाद भी 2 बार अकाउंट टेस्ट हुए हैं। अगर वो उसमें नहीं बैठे तो इसमें क्या जो कॉरपोरेशन है उसकी जिम्मेवारी है या इनकी जिम्मेवारी तय करनी चाहिए कि भाई ये लोग बैठे क्यों नहीं उन टेस्टों में। और ये लोग ये भी कह सकते हैं कि साल 1992 के बाद ये टेस्ट ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमें 4 चांस मिलते। मेरा मानना है कि जब आपके अपॉइंटमेंट लेटर में कंडीशन साफ साफ लिखी थी तो उसमें पूछने की बात क्या है। आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है कि आखिर कॉरपोरेशन में जो टेस्ट नहीं हो रहा, जबकि मेरे अपॉइंटमेंट लेटर में ये कंडीशन लिखी है कि जी इतने ऊपर के लेवल पर आप बैठे हो और छोटी सी बात आपके समझ में नहीं आ रही। आप लोगों ने आसान सा रास्ता चुन लिया कि ना तो कॉरपोरेशन में टेस्ट करवाएंगे और ना ही पास करने की जहमत उठानी पड़ेगी, और इस तरह से जो कम योग्यता वाले अनएलिजिबल लोग हैं वो भी प्रमोशन लेते रहेंगे। क्योंकि मान लीजिए कुछ लोग अकाउंट टेस्ट पास नहीं कर पाते तो उनकी प्रमोशन नहीं होती। अकाउंट टेस्ट ना होने की वजह से कुछ नॉन एलिजिबल लोग भी थे जो प्रमोशन पा गए और उन्होंने उसी आधार पे तनख्वाह भी फालतू बढ़ी हुई ले ली। तो
एक अनुमान के मुताबिक लगभग 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का जो घोटाला हुआ है, इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड है, यह जांच का विषय है। इसकी जांच सीबीआई और सीवीसी से करानी चाहिए। आपको उदाहरण के लिए मैं एक मामला समझाना चाहता हूं। एक साहब है एमसीडी में XYZ और उनका अपॉइंटमेंट लेटर 1985 का है, जिसमें यह कंडीशन नंबर 7 पर मेंशन है कि अकाउंट टेस्ट पास करने वाली 1986 में वो 7 हफ्तों की ट्रेनिंग के लिए CPWD में गए और उन्होंने वहां 7 हफ्तों की ट्रेनिंग ली और वहां कंप्लीशन के बाद अकाउंट टेस्ट भी पास कर लिया उन्होंने। इसके बाद वो एमसीडी में लौट आए। उन्होंने कहा जी चिट्ठी में अपनी में कि मैंने तो CPWD से भी टेस्ट पास कर लिया, अब आप मुझे जो है इस टेस्ट की मुक्ति दे दो, मैं यहां टेस्ट ना दूं। लेकिन इस बात पे एडीसी साहब ने लिखित जवाब दिया कि यहां का अकाउंट टेस्ट पास करना जरूरी है, ये अलग है। फिर साल 1990 में जो इंजीनियर की सीधी डायरेक्ट भर्ती यानी कि रिक्रूटमेंट होने का लेटर एमसीडी के द्वारा जो इशू किया जाता है, उसमें भी ये बात लिखी हुई है कि टेस्ट पास करने वाली। इसके बाद हम ACR के फॉर्म का जिक्र करते हैं। ACR में 3 तरह की म्युनिसिपल प्रेस जॉब का जो जिक्र मैं करने जा रहा हूं, उसमें तीनों डिफरेंट टाइम पर फॉर्म पर डेवलप फॉर्म नंबर 4 पर गए। जो मजे की बात देखिए कि ये साल 2000 के बाद जो फॉर्म छपे उसमें अकाउंट टेस्ट पास करने की कंडीशन को गायब भी कर दिया, मौजूद ही नहीं है उसमें। मैं पूछता हूं कि अगर अकाउंट टेस्ट पास करना जरूरी है तो सन 1998 में किसने इस कंडीशन को अपॉइंटमेंट लेटर से गायब कर दिया और गायब करने को अलाउ किसने किया? दोनों ही बातें अपने आप में चोरी हैं। तत्कालीन डीसी आज एडिशनल कमिश्नर के बराबर के पद हैं। डीसी SC शर्मा के आर्डर की बात की जाए तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि किसी जेई को अगर चांस नहीं मिल पाया तो वो अकाउंट टेस्ट वाला जो प्रोसीजर है वो फॉलो करे। इंजीनियर की जो रुकी हुई इंक्रीमेंट है उन्हें दे दी जाएगी, लेकिन वहां साफ साफ हिंदी में मेंशन था कि अकाउंट टेस्ट पास करने वाला प्रोसीजर को भी फॉलो करना है। तत्कालीन एडिशनल कमिश्नर विष्णु स्वरूप शर्मा जी की जो चिट्ठी सन 2000 के अंदर में आई, उसमें अकाउंट टेस्ट फॉलो करने का जो प्रोसीजर है उसको इंपेरेटिव शब्द का जिक्र उन्होंने उस चिट्ठी में किया है कि जिसका मतलब है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, और जो काम चलता तो फिर कैसे ये काम चला लिया। उस टाइम में तो एक बात और मेंशन करना बेहद जरूरी है कि इसकी जो RDI यानी रेगुलर डिपार्टमेंट इंक्वायरी और पुलिस केस में भी यदि कोई इन्वॉल्व है तो उस व्यक्ति को भी इंक्रीमेंट नहीं दी जाएगी। उस ऑर्डर की कॉपी मेरे पास है जिसमें अकाउंट टेस्ट पास करने की जो चिट्ठी है उसको कमिश्नर को एड्रेस है और इतने सारे सबूत हमारे पास हैं। फिर ये क्या तमाशा है? ये गांव की पंचायत है क्या? जो मन में आए वो नियम लागू कर दो और जो हटा दो, इसकी अवमानना कर दो, उसकी अवहेलना कर दो नियमों की। मोटा मोटा ये समझिए जी वो अकाउंट टेस्ट पास करे बिना प्रमोशन संभव नहीं थी। सरकारी नियम के अनुसार उस नियम को पहले अपॉइंटमेंट लेटर और बाद में जो म्युनिसिपल प्रेस जो जॉब फार्म से हटाया गया, उसके हटाने से किस किस को फायदा हुआ पहुंचाया गया? ये कम योग्यता वाले जो इंजीनियरों को प्रमोशन देने में किस किस ने निजी लाभ लिया, और ये हेरा फेरी जो करके लगभग 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा निगम को नुकसान उठाना पड़ा, उसकी भरपाई अब कैसे होगी? मेरी मांग है कि खुलासा होना चाहिए कि अकाउंट टेस्ट को हाशिए पर रखकर जिन जिन लोगों को फायदा पहुंचाया गया है, जो लोग योग्य नहीं है फिर भी उनको प्रमोशन दी गई है, तो ऐसे लोगों को रिवर्ट करना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए और उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीवीसी जांच होनी चाहिए, जिससे कि सीईडी के अंदर में जो घोटाला है वो सबके सामने उजागर हो जाए।